एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर लगातार गहमागहमी है। सरकार ने एक कमेटी बना दी है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर एक ट्वीट कर दिया है। INDIA यानी भारत राज्यों का एक संघ है, इंडिया राज्यों का एक संघ है। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार संघ राज्यों पर हमला है। राहुल गांधी का यह कहना कि एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार संघ राज्यों पर एक हमला है। हालांकि राहुल गांधी भी इस बात को समझते हैं। पिछले कई दिनों से इस बात पर चर्चा चल रही थी कि ये देश लगातार चुनावी मोड में रहता है, जिसके चलते देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा चुनावी प्रक्रियाओं को निपटाने में ही खर्च होता रहता है। लिहाजा एक देश एक चुनाव की जो बात है, जो कमेटी है जिसे बनाया गया है, उस पर राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए वार किया है, पलटवार किया है। भारत, इंडिया यानी भारत उन्होंने लिखा है, इंडिया यानी भारत संघ है एक तरीके से, और ये राज्यों का एक संघ है, एक राष्ट्र है। एक चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया और ये एक देश एक चुनाव की कोशिश, इस पर हमला है। उधर एक देश एक चुनाव की कमेटी पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कमेटी के सदस्यों पर कांग्रेस ने ऐतराज जता दिया है। अधीर रंजन चौधरी का सदस्य बनने से इनकार सामने आ गया है। उनका कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सदस्य बनाया जाए, उनको सदस्य नहीं बनाने पर उनकी नाराजगी है। गुलाम नबी आज़ाद को सदस्य बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं अधीर रंजन चौधरी ने। दरअसल गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को छोड़ दिया था, अपनी एक अलग पार्टी जम्मू कश्मीर में बनाई थी। उन्हें इस कमेटी में रखा गया है क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद एक बहुत पुराने राजनीतिक रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद कई सालों तक रहे हैं। उन्हें बनाए जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है और मल्लिकार्जुन खड़गे को इस कमेटी में न रखे जाने पर आपत्ति जाहिर की है। और इसके चलते कमेटी में अधीर रंजन चौधरी जिन्हें शामिल किया गया था, उन्होंने उसमें शामिल न होने की बात कही है। और बढ़ते हैं अगली खबर पर। उदयनिधि स्टालिन पर अमित शाह का सीधा हमला सामने आया है। जी हां, MK स्टालिन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के बेटे, इंडिया वाले सनातन खत्म करने की बात कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन वाले राहुल ने हिंदू संगठनों को लश्कर से बड़ा खतरा बताया। अमित शाह गृह मंत्री का बयान, गहलोत राज में हिंदू मंदिर तक तोड़ दिए गए। अशोक गहलोत ने दशहरे में पथ संचलन पर रोक लगा दी। UPA सरकार में 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपनी रैली में बड़ा हमला किया। राजस्थान में गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी, जहां पर उन्होंने MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के उस बयान पर, जिसमें उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी और कहा था इनका विनाश करना होगा, उस पर सवाल उठाए। विष्णु शर्मा संवाददाता राजस्थान से हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। विष्णु, गृह मंत्री अमित शाह ने अशोक गहलोत सरकार पर हमला किया और उससे भी बड़ी बात ये INDIA यानी इंडिया गठबंधन जिसकी बात कही जा रही है, उस गठबंधन को भी निशाने पर लिया है अपनी इस रैली में। देखिए, राजस्थान में चुनावी साल है और चुनाव में लगातार बीजेपी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पर जम के निशाना साधा जा रहा है। आज भी अमित शाह राजस्थान आए और कहा कि कांग्रेस सनातन के खिलाफ है और सनातन के लिए जितना ये लोग बोलेंगे उतना ही ये कम होते जाएंगे। 2024 में दूरबीन से ढूंढने पर भी ये लोग नहीं मिलेंगे। गठबंधन को लेकर भी कई बातें कही, साथ के साथ जो राजेंद्र गुड़ा की जो लाल डायरी थी उसको लेकर भी अमित शाह ने जिक्र किया। लाल डायरी का कांग्रेस पर जम के निशाना साधा। भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस
सरकार पे लगाए हैं। कहीं ना कहीं देखिए, अब चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो राजस्थान में तेज हो चुकी हैं। राजस्थान में बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और उस यात्रा में जमकर हमला कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी बोल रही है। आज अमित शाह ने लगातार उन कई चीज़ों पर निशाना साधा। धर्म से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी, सनातन से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी, उनको लेकर निशाना साधा। साथ के साथ वो जो लाल डायरी का जो जिक्र राजस्थान में लगातार चला हुआ आ रहा है, उसको लेकर भी अमित शाह ने हमला बोला। जी, उसको भी लेकर अमित शाह ने हमला बोला है, लेकिन अमित शाह ने खास तौर पर राजस्थान की राजनीति को लेकर भी काफ़ी बातें कही हैं विष्णु, क्योंकि राजस्थान में आने वाले दिनों में चुनाव है और वो लगातार अशोक गहलोत से भी हिसाब मांगते दिखे। उन्होंने ये तक कह दिया दशहरे पर पथ संचलन पर रोक लगा दी। राजस्थान में जो घटनाएं पिछले कुछ दिनों में हुई हैं, उन घटनाओं का भी हवाला गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। जी बिल्कुल, राजस्थान में देखिए कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी पूरी देश में चर्चा हुई और अब उन्हीं घटनाओं को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है और सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगा रही है। दशहरे सहित तो तमाम कई इलाकों में डीजे पर बैन लगाया गया, रोक लगाई गई। उन तमाम चीज़ों को लेकर अब कहीं ना कहीं सवाल बीजेपी कर रही है लगातार। और देखिए, जो लाल डायरी का जो जिक्र था वो भी लगातार हो रहा है। इंडिया गठबंधन को लेकर भी लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो हमला बोल रहे हैं, क्योंकि राजस्थान बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और राजस्थान में नहीं चाहती बीजेपी की किसी भी तरह से किसी भी खामियाजा उनको भुगतना पड़े। इसीलिए हर तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो लगातार राजस्थान आ रहे हैं और डेरा राजस्थान में डाले हुए हैं। जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है उसमें भी तमाम बड़े नेता हैं। देखिए, तमाम बड़ी चीज़ें आज अमित शाह ने वहाँ पर कही है। कहा है कि बेटियों को लेकर भी कई बात कही है। कांग्रेस से हिसाब मांगा है, हिसाब लेना चाहिए। तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो अमित शाह ने मंच से कही है। जी, अमित शाह ने मंच से तमाम चीज़ें कही हैं और ख़ासतौर पर राहुल गांधी और अशोक गहलोत को निशाने पर ज़रूर रखा है। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस का चेहरा है, उसके साथ अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। अक्षित भी मेरे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अक्षित, गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी इस रैली में, क्योंकि हम सभी को पता है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, राजस्थान उसमें एक प्रमुख जगह रखता है और प्रधानमंत्री ने न केवल राजस्थान के मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया उनके कई फैसलों को लेकर, और वहीं राहुल गांधी को भी टारगेट पर रखा। अक्षित जी बिल्कुल, देखिए अमित शाह ने राहुल गांधी को भी इसमें जो है टारगेट पर रखा है। और अगर हम आपको बता दें कि अमित शाह ने ओपोजिशन अलायंस को, इंडिया को और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी को राजस्थान जिसमें अभी चुनाव होने वाले हैं उसमें रखा और उनको ये बोला है कि तुष्टीकरण की ये जो राजनीति है ये इंडिया ब्लॉक खेलता है। और जब उन्होंने इंडिया अलायंस की लीडर्स की बात करी तो उन्होंने इस सनातन धर्म की भी बात करी, वोट बैंक को लेकर, अपीजमेंट पॉलिटिक्स को लेकर। क्योंकि अगर हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो हमें पता है कि अभी उदयनिधि स्टालिन जो है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के बेटे, उन्होंने भी सनातन धर्म के खिलाफ जो है एक बड़ा बयान दिया है, जिसकी वजह से सियासी घमासान जो है छिड़ चुका है और तमाम जो नेता हैं उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी बन चुकी है क्योंकि बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है उस पर अटैक करने के लिए। और अमित शाह ने भी जो है अमित शाह ने भी पूरे इंडिया ब्लॉक को घेरते हुए यही बोला है कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं और करप्शन करते हैं। तो बिल्कुल जो है एक गृह मंत्री की तरफ से जो है एक निशाना साधा गया है। गृह मंत्री की तरफ से निशाना साधा गया है। अक्षित मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अक्षित और विष्णु, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ। यूपीए सरकार में 12 लाख करोड़ के घोटालों की बात गृह मंत्री अमित शाह ने की अपने संबोधन में। उन्होंने अशोक गहलोत के ऊपर तमाम सवाल उठाए, राजस्थान में लिए गए फैसलों को केंद्र में रखा। राहुल गांधी को इस बात के लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया कि उन्होंने कहा था कि हिंदू संगठन लश्कर से भी ज्यादा खतरनाक है। इस तरीके का बयान लेकर उन्होंने कांग्रेस को एक खांचे में रखने की कोशिश की। वहीं उदयनिधि का बयान, जो कि एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, जिन्होंने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया से तुलना की और कहा कि इनका विनाश करना होगा, इनका खात्मा करना होगा, उसको भी साथ रखा और ये कहा कि क्या इंडिया की बैठक में यही सहमति बनी है। तो गृह मंत्री काफी ज्यादा हमलावर रहे।